नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे। तो दोस्तों, आपके इसके जो है वो 2016 में आपके पेपर आरआरबी का मतलब एनटीपीसी का एग्जाम हुए थे, जिसके अंतर्गत आपके पूरे 47 एग्जाम हुए थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन 47 पेपर्स को मैं इस पर तो दोस्तों आज हम इसके अंतर्गत जो 28/3/2016 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में, उसको हम हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगा कि उनको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं, और जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो दोस्तों, मैं केवल इसमें आपको अभी केवल ऑप्शन के जरिए ही मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों, आज ये मतलब आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसकी पहली वीडियो है। तो इसमें देखते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, तो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका 1 डेकालीटर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 2, मतलब 10 लीटर। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा है, तो हम देखेंगे दूसरे नंबर कौन सा ऑप्शन है, मतलब ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें निर्देश दे रखा है 2 से लेकर 4 क्वेश्चन के लिए। अमर, बाबू, सैरा और दिया से कहा कि वे 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न पत्रों को हल करें, जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई उसे यहाँ बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया है, कह रहा है बाबू के सभी उत्तर गलत है। तो बाबू ये है तो इसके उत्तर सभी गलत है। ठीक है, अगर अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, तो अमर के पहले के 2 जवाब मतलब पहला वाला और दूसरा वाला निश्चित रूप से गलत है। दिया के 2 उत्तर सही हैं, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। दिया का चौथा जो उत्तर है वो निश्चित रूप से गलत है, और 2 उत्तर इसके सही है। ठीक है, लेकिन उसका चौथा गलत है। और अब कह रहा है कि अमर व सैरा का केवल एक ही उत्तर सही है। तो अमर और सैरा का एक ही उत्तर सही है। तो दोस्तों, इसमें अब आपके जो बाकी रह गए तो उसको सेट करता हूं। तो सेट करने के बाद आपका सैरा का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सही आएगा, और दिया का तीसरा और पहला सही आएगा, और अमर के आपके तीसरे और चौथे सही आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके हिसाब से आंसर क्या बैठते हैं। किसका प्रश्न 4 का उत्तर सही है? तो किसका उत्तर सही है? तो वो है आपका 4 का। तो 4 का आपका जो उत्तर है वो है आपका अमर। कहने का मतलब अमर वाला इसका सही है। तो अमर किस पे है? आपका बी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका सैरा का कौन सा प्रश्न सही है? तो सैरा का कौन सा प्रश्न सही है? तो सैरा का जो प्रश्न है वो है आपका दूसरा। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? आपका डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं? तो दिया के कौन से 2 उत्तर सही? तीसरा और पहला। तो तीसरा और पहला, तो ये वाला सही है। ठीक है, दूसरा। लेकिन इसका जो ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा है वो सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 5वें नंबर की। तो 5वां जो क्वेश्चन है वो है किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो इवांडर हॉलीफील्ड। ऑप्शन मतलब तीसरा, तो तीसरे का ऑप्शन मतलब सी इसका सही है। अब इसमें क्या दे रखा है कि पहले आप 4 विकल्प दे रखे हैं, उसके बाद विकल्पों के विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से थोड़ा इसमें लगाना है। पहले यहां से आंसर चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा इसमें सही है, तो उसके बाद यहां चेक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इवांडर हॉलीफील्ड के बारे में बता दूं। ये अमेरिका के प्रसिद्ध पेशेवर मतलब बॉक्सर हैं। ठीक है, और इनको हॉलीफील्ड नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनको द वॉरियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी तत्व का नाइट्रोजन परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका है कार्बन के साथ। तो दूसरे का मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही है, और दूसरे में ऑप्शन का ऑप्शन देखेंगे तो वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक लड़की की ओर से इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की की
उस लड़की का राजू के साथ क्या संबंध है, तो इसका आंसर होगा बहन, मतलब 3 ऑप्शन सही है और 3 किस में है आपका बी में, तो बी आपका भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें 35,828 एंड और एचसीएफ में दे रखा है 26, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर होगा 1378। इसका जो सॉल्यूशन है मैं वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है, तो वहां आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो तीसरा जो है वो आपका डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, तो इसको है मतलब ऑप्शन आपका फोर्थ, और फोर्थ किसमें है डी। तो दोस्तों मतलब दामोदर जो नदी है वो बंगाल का शोक कही जाती है, ठीक है। ये नदी जो है वो आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल के मैदानी भागों से गुजरती है। साल में मतलब इसमें एक बार विनाशकारी बाढ़ आती है जिससे ये वहां पर तबाही मचा देती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से पहले के प्रतिस्पर्धी के पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर हैं, मतलब अंतिम से पहले, तो यहां से हो जाएगा तो हम तीसरे स्थान पर, तो ऑप्शन मतलब तीसरा इसका सही है, कहने का मतलब ए ऑप्शन आप इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो आंसर होगा वो होगा आपका 5/8, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब एक ऑप्शन है तो इसके हिसाब से कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 12 की। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 10 अभाज्य संख्या होती हैं। इसका सॉल्यूशन में आपको कौन कौन सी होती है वो अपने वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। 2 के हिसाब से सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 13 नंबर। यदि सन 2011 में क्रिसमस रविवार था, मतलब क्रिसमस के दिन रविवार था, तो 2012 में किस दिन होगा, तो वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपका मंगलवार, मैंने कहा ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। व्रत परिधि, मतलब व्रत की जो परिधि होती है तो वर्ग की क्या होती है, वो परिमाप होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 कहने का मतलब ए ऑप्शन इसमें आप टिक करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिया, तो उसे प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 33 रुपए, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका ए, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है, मतलब दाबुला का जो स्वर्ण मंदिर है कहां पर पाया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका श्रीलंका, कहने का मतलब ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन 2 का मतलब क्या है आपका डी, ठीक है, डी आपको वहां पर फिल करना होगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं, यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसे 1991 में विश्व विरासत स्थल के रूप में मतलब चुना गया था, ठीक है। यह श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है, और यह जो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो उसके पूर्व में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की मतलब देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है, तो ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हैकर से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो ऑप्शन मतलब उसका दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका 18। उलझे हुए वर्ड, मतलब ये वर्ड दे रखा अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही अक्षर शब्द बन जाए और फिर सुलझे शब्द का 5वां अक्षर बताइए। दोस्तों ये क्या है, क्रिकेट है आपका, ठीक है। और क्रिकेट का जो 5वां अक्षर बनेगा वो आपका के होगा, ठीक है। तो उसका ऑप्शन 2 मतलब सही है, 2 के हिसाब से आपको ए आपका सही है इसमें। नेक्स्ट है आपका 19। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर होगा आपका 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है, आप जानते हैं 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक के हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप करेंगे भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान में जो पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसके अंतर्गत उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5 विद्यार्थी प्रियंका, मरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़े हैं। रियान व आशा के बीच एक
में सुनील खड़ा है, तो सुनील व मरी के बीच रियान खड़ा है, तो कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? तो दोस्तों इसमें सबसे जो आगे खड़ा होगा वो होगी प्रियंका, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही है, और 4 के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 22 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजी हों तो वो एक साथ कब बजेगी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 12 बजे दोपहर में, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो के अंत में आप जरूर देखें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 के हिसाब से कौन सा सही होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के समूह में हों और 3/4 बच्चे 1 से 8 वर्ष के समूह में हों तो 9 से 12 के आयु के समूह के बच्चे किस भाग में होंगे, का भाग क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 1/6, ठीक है। ऑप्शन 3 और 3 के हिसाब से ए सही होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की आजादी लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था आपका गांधी जी ने, ठीक है। करो या मरो का जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था, जिसमें ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, कचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ? मतलब होगा वो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 और 3 के हिसाब से आपका बी सही है। दोस्तों नृत्य से संबंधित आपका हर बार आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, ठीक है। तो आप नृत्य जितने भी हैं, जितने भी प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं उनको आप जरूर तैयार कर लें, और 101% एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे बिंदुसार के, ठीक है। तो सम्राट अशोक के जो थे वो आपके मौर्य वंश के मतलब एक राजा थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक। तो ऑप्शन 2 जो इसका सही है, 2 के हिसाब से कौन सा सही है आपका? ए सही है। नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित a प्लस बी बराबर 25 तो a माइनस बी का मान बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 25 होगा, और ऑप्शन 3 के हिसाब से आपका डी आंसर सही होगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो के अंतर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो वह घट जाती है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा, 3 के हिसाब से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था आपका एलेक्जेंडर ने, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है, और 2 के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और जो पेनिसिलिन ने जो आविष्कार किया था वो 1928 में किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में कितना घटाना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2, कहने का मतलब 10.63। तो 2 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी में 300 किलोमीटर की दूरी है, मतलब 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 2 स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सही, फर्स्ट वाला 5, 50 और 60। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है। कानन मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, तो इन सब में सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा जो है वो है आपका शंकर, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही है, और 3 के हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 2 क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, और 3 के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, यदि अध्यापक किताबों से संबंधित है तो चिकित्सक जो है वो आपका स्टेथोस्कोप से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही है, और 3 के हिसाब से आपका जो डी आपको सही करना है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो है आपका पूर्ण गोलार्ध, ठीक है। और इसके 1 के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 सही 1/7 दिनों में।
ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्र का माप कितना होता है, मतलब कोण पूछा है हमसे कि समकोण त्रिभुज में मतलब जो दो कोण बराबर होते हैं वो होते हैं आपके 45 अंश के, मतलब दो ऑप्शन है और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका 38, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 6 का वर्ग है, तो यही आपका मतलब अलग है इसमें, तो ऑप्शन थर्ड इसका मतलब थर्ड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 39 की। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 4, जो 1942 में आपका हुआ था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन जो है वो आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है, तो वो है आपका 24 मार्च, मतलब हर साल 24 मार्च को आपका टीबी दिवस मनाया जाता है और 1862 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। ठीक है, और तो इसमें दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा, इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 41 की। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था नरसिंह देव प्रथम, मतलब ऑप्शन 2 मतलब सही है और 2 के हिसाब से आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक यात्री ने बस में यात्रा करते समय पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए हैं तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 102 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो वो 2 के हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि आपका ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, तो रोमन अंक में मतलब आपका पूछा है तो उसका जो मान होगा वो होगा 96। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही है और थर्ड के हिसाब से ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 44, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो उसका नाम था चेतक, मतलब दूसरा ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन सी होगा, ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आप करेंगे 45, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा 64, ऑप्शन 2 के हिसाब से आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो वो था आपका लूना 10। ठीक है, लूना 10 था जिसने 1966 में आपको कृत्रिम रूप से चंद्रमा का चक्कर लगाया था। इससे पहले लूना फर्स्ट था। ठीक है, और लूना फर्स्ट जो था वो आपका 1959 में चक्कर लगाने के लिए, लेकिन कृत्रिम रूप से जो था वो आपका 1966 में लूना 10 ने ही लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपका 47, प्राचीन काल में जानवर और पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, उसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन थर्ड और थर्ड के हिसाब से आपको ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 48, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो उसका आंसर होगा सही आपका प्रोटोजोआ, और मतलब फर्स्ट के हिसाब से आपको बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, एक 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति कहलाती है, उसे कहते हैं सप्तभुज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड और थर्ड के हिसाब से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 से 52 के निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों मैंने इस जानकारी को पढ़ा है, ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने ये सेट कर दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसमें जो लिखा है वो है आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा और के दाई व बाई ओर बैठी हैं। मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। तो मैंने क्रम सेट कर दिया है, पहले तान्या, फिर ध्वनि, फिर मनाली, फिर ऊर्जा, फिर रूही। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर देखते हैं क्या आता है आपका। ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो ध्वनि और रूही के बीच 2 लड़कियां हैं, तो ऑप्शन 2 और 2 के हिसाब से सी सही है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा और ध्वनि के बीच कौन बैठा है, तो ऊर्जा और ध्वनि के बीच मनाली बैठी है, तो ऑप्शन थर्ड सही है और थर्ड के हिसाब से आपका ए सही है। नेक्स्ट है तान्या के दाईं ओर कौन बैठा है, तो तान्या के दाईं ओर ध्वनि बैठी है, तो ऑप्शन थर्ड और थर्ड के हिसाब से बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50
3 कौन सी 2 टीमों ने पहला सर्वाधिक वो आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैच क्रिकेट मैच खेला? तो वो थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, निम्न में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो वो है आपका चार मीनार जो हैदराबाद में है, और इसका जो निर्माण था वो आपका कुली कुतुब शाह ने 1551 में कराया था, 1551 में कराया था। और यह प्लेग की बीमारी जब फैली थी तो उसी समय क्या कहते हैं इसका निर्माण कराया गया था। बाकी सब आप जो है वो आपके मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, ठीक है। ताजमहल है आपका, एतमाद दौला है और बीबी का मकबरा, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो चार मीनार होगा, और इसके हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 55 की। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए से वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 34,610। इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 56 की। यदि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है तो सी और बी में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 दादा और पोता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब सही है, 3 के हिसाब से कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढे। तो शतरमुर्ग, कौआ, कबूतर, गौरैया। तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपके उड़ते हैं और शतरमुर्ग उड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, और एक हिसाब से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो ये हुआ था 16वां लोकसभा चुनाव, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं करंट के क्वेश्चन भी तैयार करके जाएंगे। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित आते हैं, ठीक है। पहले के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले के हिसाब से आपका सी सही है। नेक्स्ट है आपका 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 2%। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है। 2 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी। नेक्स्ट है आपका 61, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो इनके बीच में कोई संख्या आएगी। जब इनको घटते क्रम में रखा जाएगा तो मतलब जो 5 संख्या है तो इनके बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 3rd, ठीक है, 4565, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं चोलिस्तान। तो ऑप्शन 2 और 2 के हिसाब से आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दी गई संख्याओं को श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में गायब संख्या को चुनें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 6 से 12, 6 जुड़ा, 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, 10 के बाद 12 जुड़ेगा, तो 42 आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है, और दूसरे के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 64 की। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपकी भार, मतलब भारोत्तोलक, मतलब भार उठाने से संबंधित है। चौथा आपका सही है, तो चौथे के हिसाब से सी आपका सही है। इन्होंने 2000 में सिडनी में जो 27वें ओलंपिक गेम हुए थे उसमें उन्होंने उसमें कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह वहीं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, और फिर वहां से दाएं मुड़ी, और बाद में पुनः दाएं मुड़ी गई। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ए मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट का कौन सा आपका? बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 66 की। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या आती है? तो आंसर होगा आपका 40 और 10, ठीक है। 2 तो 2 के हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट होगा जैसे तीचड़ वैसे बुवाई, तो बुवाई का मतलब कटाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, और फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है आपका एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरे जा सकते हैं, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक में कितने घंटों में भरा जा सकता है? मतलब इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? तो आंसर होगा इसका 4 घंटे में, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से आप कौन सा होगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कौन सा है आपका? बी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 69, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है?
तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कार था वो किया था आपका गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से कौन सा आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं, एक है आपका फोबस और एक आपका डीमोस। तो ऑप्शन 2 के हिसाब से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 71 नंबर, राजा ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का 80% हो जाए, मतलब 80 हो जाए? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 98, ऑप्शन 4 इसका सही होगा और 4 के हिसाब से आपका डी सही होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 72, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखे और तीसरा शब्द मालूम करें। तो तीसरा शब्द जो आएगा इसके हिसाब से वो आएगा सिंगल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट और फर्स्ट के हिसाब से बी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 73 से 75 के लिए, जिसके लिए हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में कम से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है छात्रों की वह संख्या मालूम करो जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो दोस्तों तमिल बोल सकते हैं, मैं पहले आपको क्लियर आंसर बता दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं अंत में दूंगा। होगा इसका 10, मतलब 2 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। तो छात्रों की संख्या मालूम करो जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो वो होगी आपकी 12। ठीक है, ऑप्शन 3 और 3 के हिसाब से ए। नेक्स्ट है आपका छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करो जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु बोलने वाले छात्रों की संख्या होगी वो 18 और 18 के हिसाब से कौन सा सही होगा आपका, मतलब ऑप्शन 3 के लिए बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका 76, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आपका भारत में जो आया था वो 1498 में आया था। ठीक है, तो और इससे पहले जो आया था वो आया था आपका बार्थोलोम्यू, जो आया था आपका 1487 में। ठीक है, और एक बात और, वास्को डी गामा की जो समाधि है वो भारत में ही है और ये भारत में 3 बार आया था। ठीक है, और तीसरी बार जब आया था तो इसकी मृत्यु यही भारत में ही हुई थी और इसकी समाधि जो भारत में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 77 की। निम्नलिखित में भिन्न विकल्प चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कीबोर्ड, ऑप्शन सेकंड के हिसाब से कौन सी होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। तो उसमें जो सबसे अलग है वो है आपका 80। ठीक है, ऑप्शन 3 के हिसाब से आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, ये रखा है अंडरवुड में 1 - sin स्क्वायर प्लस 1 - cos स्क्वायर को हल कीजिए। तो उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका cot थीटा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट और फर्स्ट के हिसाब से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 80 की। अमेरिका को इस तरीके से लिखा जाता है और इंडिया को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ए को 1 लिखा है और एम को 7 लिखा है और ई को 3 लिखा है और आर को 4 लिखा है। तो इस हिसाब से हम जब निकालेंगे कनाडा का, तो सी के लिए कितना है आपका 5। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट आपका ई होता है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 के हिसाब से ऑप्शन 2 और ऑप्शन 2 के हिसाब से कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 81 की। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो थी आपकी शास्त्रीय नृत्यांगना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही और 3 के हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट है आपका 82, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी जो है वो आपको ब्राजील को प्रदर्शित करता है और बी के हिसाब से कौन सही होगा आपका? डी सही होगा। इसमें आपका आर जो वो रसिया को दिखाता है, आई इंडिया को, सी चाइना को और एस जो है वो साउथ अफ्रीका को दिखाता है। ठीक है, तो लेकिन हमसे बी का पूछा है तो वो है ब्राजील और जिसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 83 की। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं वो ऑक्सीजन से। ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट है आपका 84, यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता का भाई आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन के क्या होते? तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा पिता, ऑप्शन फर्स्ट और फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 85, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो वो है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संपूरक कोण कहलाते हैं? तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है और फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा आपका? डी।
ठीक है। नेक्स्ट आपका चक्रवर्ती ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए जाते हैं और 37,500 रुपए 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 42,182.40 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से कौन सा सही होगा आपका सी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। यदि cot A इक्वल टू है आपका 12/5 एंड sin A प्लस cos A इंटू cosec A कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 17/5 और 2 के हिसाब से कौन सा सही होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 89। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो वो है मीथेन, क्योंकि ये गैस जो है वो आपके सड़े गले मलबे मतलब गंदगी से पैदा होती है। ठीक है, और ये बहुत ज्वलनशील गैस है। ऑप्शन थर्ड मतलब मीथेन, और मीथेन के हिसाब से कौन सा सही है आपका ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारी आंखों में लेंस का काम है, तो वो है आंख की फोकस दूरी को बदलना, तो ऑप्शन थर्ड के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 91 की। साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो साइप्रस की राजधानी जो वो आपकी निकोसिया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, फर्स्ट के हिसाब से सी सही होगा। नेक्स्ट, मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया, उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया, 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा की। स्कूटर की कुल कीमत बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6,000 रुपए, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। सॉल्यूशन आपको अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 93। अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% हानि पर तथा 50 अंडे 10% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका 6.25% लाभ, तो मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है, तो वह है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट के हिसाब से कौन सा सही है आपका बी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 95 की। कि काउ को लिखा जाता है 41 और गोट को लिखा जाता है 43 और डॉग को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों इसमें जो है वो आपके अंकों का योग दे रखा है। ठीक है, सी का 3, ठीक है, ओ का 15 और डब्ल्यू का कितना होगा 23, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 41 बैठेगा। इस तरीके से जी का आपको दे रखा है 7, ओ का 15, ए का 1 और टी का दे रखा है आपको 20, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 43। इसी तरीके से आप इसको जोड़ेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26, मतलब फोर्थ, और फोर्थ के हिसाब से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 96 की। हमें दे रखा है वक्तव्य 1 व 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 को भी पढ़ें। इनमें वक्तव्य में विकृत किया गए, तो वक्तव्य में हम कुछ पक्षी गधे हैं और सब गधे बेवकूफ हैं। निष्कर्ष निकाला है आपने सब पक्षी बेवकूफ हैं और कुछ पक्षी बेवकूफ हैं, तो आंसर जो होगा वो होगा आपका केवल 2 सही है। कहने का मतलब 2 के हिसाब से ऑप्शन 2 क्या कहते हैं ऑप्शन 2 जो है वो केवल 4 सही है, मतलब ये वाला आपका सही है, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सही होगा वो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज 42,000 रुपए में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज कितने रुपए में बेचनी होगी, तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो 7,000, तो ऑप्शन 3 मतलब ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता आ सकती है, तो वह समुद्र के भीतर भूकंप, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, और फर्स्ट के हिसाब से कौन सही होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका 99। किसी सप्ताह में एक दुकान द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची, तो गुरुवार से रविवार तक कितनी साइकिलें बेची, तो आपका होगा आपका 40 साइकिलें। ठीक है, कैसे मतलब आपका इसमें 12, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका टोटल इसमें आपकी बिकी है 7। ठीक है, और इसमें आपका 11, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 40 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कितना आएगा इसका 40, और 40 का जो ऑप्शन है वो है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 100। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, जो था आपका
2019 में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और फर्स्ट के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के पहले प्रीवियस पेपर के। ठीक है, अब इसके बारे में जो मैथ के क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन जानेंगे। तो दोस्तों जो पेपर में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन मैं अब इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन था उसमें मैथ का था, उसमें पूछा गया था दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तो एचसीएफ 26 है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों का इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जैसा कि हमें एलसीएम पूछा है और एचसीएफ हमें 26 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है 35,828, तो एलसीएम निकालूंगा तो इसके मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में पहुंचेगा और डिवाइड से जो पहुंचेगा तो उसका आंसर आएगा 1378। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 था जिसमें हमसे पूछा गया था कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसमें 10 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। तो सबसे पहले 53, 59, 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल संख्या कितनी है आपकी 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 15 की। जो 15 क्वेश्चन नंबर था उस पे था कि एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे मतलब खरीदे और उसने 10% के लाभ से बेच दिया। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। 144 संतरे खरीदे उसने 360 रुपए के। ठीक है, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी 360 बटे 144, 2.5 रुपीज उसका निकलेगी संतरे की कीमत। अब 10% लाभ पर एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा 2.5 इंटू 1 बटे 10 इंटू 100। ठीक है, जब लाभ हो रहा हो तो आप 100 में जोड़ के बट्टे 100 का भाग दे देंगे। जैसे कि 10% हो रहा है तो आप इसे लिखेंगे 100 प्लस 10 बट्टे 100 मतलब 110 बट्टे 100। ठीक है, तो मैंने वही किया है। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा 2.5 अपॉन 11 अपॉन 10 और 12 संतरों की कीमत पूछ रहा है मतलब एक दर्जन संतरों की हमसे वो कीमत पूछ रहा है तो हम 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम आपसे 22 की। ठीक है, 22 में पूछा गया था हमसे कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल से पर बजती हैं यदि वे प्रातः 11 बजे एएम एक साथ बजें तो वह अब एक साथ कब बजेंगी। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों में हमेशा लासा लिया जाता है। ठीक है, तो लासा निकाला मैंने 15, 20, 30 का तो वो आया आपका 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, अब वो 11 बजे बज रही थी मतलब 11 बजे बज रही थी तो 1 घंटा बाद ठीक 12 बजे वो पुनः बजेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु के समूह में हो, उनमें 3/4 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में हो तो 9 से 12 वर्ष की आयु के समूह के बच्चों के भाग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कुल बच्चे जो है वो आपके x हैं। ठीक है, 1 से 12 बच्चों का भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/3x मतलब हमें कुल का कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है 1 से 12 तक का। अब 1 से 8 तक बच्चों का भाग कितना हो जाएगा मतलब इसका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा दे रखा है हमें 3/4 तो इसका हमने 3/4 निकाला कितना मिला हमें x/2। अब हमें निकालना है 9 से 12 के बच्चों का भाग। तो इस वाले पार्ट में से आपका ये वाला पार्ट घटाएंगे तो हमें मिलेगा आपका x/6 कहने का मतलब कुल बच्चे थे उसका 1/6 भाग तो 1/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, a² - b² मतलब a² - b² हमें भाग में दे रखा है a + b 25 तो a - b का मान पूछा था। तो सिंपली हम क्या करेंगे जब भाग में उसे भाग के बटे में ले आएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² क्या होता है a + b और a - b। तो a + b से a + b घटा तो a - b बराबर क्या मिला हमें 25। ठीक है, अब बात करते हैं 30 की। 96.4 प्राप्त करने के लिए मतलब 107 में से कितना घटाना चाहिए। तो दोस्तों सीधा सीधा हम कहते हैं कि हम x घटा देंगे और हमें 96.4 मिलेगा। तो हमने 107.03 में से हमने x घटाया और 96.4 मिला तो हमें यहां से जो मिलेगा वो x का मान जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 10.63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि दो स्थान A और B के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री A और B से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे
बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहले स्कूटर की चाल जो वो x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर अधिक, मतलब x प्लस 10। ठीक है, अब 2.5 घंटे में चली गई दूरी मतलब दोनों के द्वारा, तो दोनों के द्वारा मतलब क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो ये नहीं है आपकी टोटल दोनों का, और समय कितना है 2.5, तो हमें यहां से मिला 5x प्लस 25। अब हम जानते हैं कि 5x आपकी क्या कहते हैं, 5x और 25 ये आपकी कुल दूरी है, और 25 किलोमीटर उनमें क्या रह जाती है बीच में। तो 25 किलोमीटर और इस दूरी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 300 किलोमीटर के बराबर। तो ऐसे ही मैंने इसमें जोड़ दिया है, तो यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x बराबर 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, माइनस के 50, और फिर माइनस 50 में मतलब 300 में से 50 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 250, और x का मान जब निकालूंगा तो क्या होगा आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब a तो आएगा 50 किलोमीटर घंटा, और b जो आएगा वो 60, मतलब 10 किलोमीटर अधिक है तो 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्रमांक मतलब 33 है, ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। 2 क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1। क्रमांक संख्या किन्हें कहते हैं वो जान लेते हैं पहले। ऐसी संख्या जो क्रम से आती हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सम संख्या में कहेंगे तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ऐसे ही आपको विषम संख्या में कहेंगे 1 3 5 और 7 9, ठीक है, तो ये क्रम से आती है। कहने मतलब इनमें बीच में 1 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें इसमें भी 2 का अंतर है। तो हमें अब सम विषम नहीं दे रखा है, तो सीधी सिंपल क्या मतलब है, ये वाली आपकी क्रम संख्या है इसमें दे रखी है। तो अगर मैं पहली संख्या को अगर x मान लूंगा तो दूसरी संख्या 1 जोड़ने पर मिलेगी, तो दूसरी क्रमांक संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना जो है वो दूसरी संख्या के 1 2 गुने से 1 अधिक, मतलब एक अधिक और 2 गुना कितने के बराबर है, वो 5 बराबर है। ठीक है, तो यहां से जब मान निकालूंगा तो x का मान 7 निकलेगा, और मतलब x का मान 7 निकलेगा, पहली संख्या 7 हो जाएगी और दूसरी संख्या x प्लस 1 मतलब 8 हो जाएगी, उसमें 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 36 की। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले तो हम इनके एक दिन का कार्य निकालते हैं। एक दिन कार्य निकालने के लिए क्या होगा, 1/9 और उसका 1/12। ठीक है, तो दोस्तों दोनों का एक दिन का काम दिया। अब दोनों को जब हम कुल जोड़ेंगे, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो दोनों के द्वारा किया गया कार्य निकलेगा। तो कितना आया भाई, 4 प्लस इसका जब एलसीएम लेंगे 36 आएगा, तो 4 + 3 7/36। अब जो एक दिन का काम है हमें निकालना है कुल काम, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे 36/7, तो क्या निकलेगा 5 सही 1/7 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रों का माप ज्ञात कीजिए। क्षेत्र मतलब कोण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण तो 90 अंश का होता है और बाकी ये 2 कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जब बराबर नहीं होते, कहने का मतलब इसमें बराबर हमें दे रखा है, अगर बराबर नहीं हो मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा। एक 90 हो गया, और वैसे तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब बाकी हमें दोनों कोण जो दे रखे हैं वो बराबर दे रखे हैं, तो मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, तो ये x प्लस x और एक हो गया आपका 90 इक्वल टू क्या होगा, 180 के बराबर। यहां से मिला हमें 2x बराबर 90, मतलब 90 इधर में लेके जाऊंगा तो घट जाएगा, 90 बचेगा, तो x बराबर कितना आएगा 45, मतलब दोनों कोण कितने कितने के हो गए 45 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। एक यात्री ने बस में यात्रा करते समय हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस दौड़ की रफ्तार ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 35 खंभों की कुल बीच की दूरी निकालेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब खंभे हम गिनेंगे 1 से लेकर 2 3 4, तो लास्ट वाला खंभा जो है वो क्या कहते हैं, काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब कुल खंभे के बीच की दूरी कितनी, 34 खंभों के बीच की दूरी, मतलब 35 - 1, तो 50, और कुल कितने हैं आपके 50 मीटर, मतलब 2 खंभों की बीच की दूरी 50 है, और कुल खंभे की कितने हुए जो उनकी बीच की दूरी 50 होगी, वो होगी 34। तो 34 में जब 50 का गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा 1700। ठीक है, कहने वाला 1.70 किलोमीटर। ठीक है, अब 60 मिनट में तय दूरी कितनी होगी आपकी, 60 मिनट में दूरी मतलब 1 किलोमीटर में इतना कर रहा है, तो 60 मिनट में कितनी हो जाएगी 60 × 1.70, कहने का मतलब 102 किलोमीटर। ठीक है, तो चाल कितनी आएगी 102 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि आप 60 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/60 घंटा, और घंटा। अब हमें क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे
समय। तो दूरी कितनी है हमारी 2.5 और समय कितना है 1/60। 60 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2.5 इंटू 60, तो हमें तब भी कितना मिलेगा भाई 102 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 45 में दे रखा था कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणन ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा भाई 4 होगा, ठीक है, और 4 का वर्ग कितना होगा भाई 16 होगा। 4 और 16 का जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 55 की। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, 10 कर्मचारियों को कुल वेतन निकालेंगे, 15 कर्मचारियों को कुल वेतन निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कुल कर्मचारियों को भाग दे देंगे। तो 10 कर्मचारियों को कुल वेतन निकला आपका 3,62,000 और 15 कर्मचारियों को वेतन निकला 15 इंटू 33,550, तो आपका निकला 5,03,250। अब कुल औसत जो वेतन निकालना तो कुल वेतन बट्टे कुल कर्मचारी, तो कुल वेतन कितना हुआ 3,62,000 प्लस 50,000 5,03,250 बट्टे 25। तो 10 और प्लस 15 कितना हुआ अभी 25। पर 25 का जब हम भाग देंगे तो हमें आंसर आएगा 34,610 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 60 जो मैथ के रूप में पूछा गया था कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपकी 3600 सेकंड और 1 मिनट 12 सेकंड की टोटल कितने हो गए आपके 72 सेकंड। जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 72/3600 इंटू 100, कहने का मतलब आपका आएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 3 उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना पुत्र की आयु आपकी x है तो पिता 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद क्या करेंगे क्योंकि अब पुत्र में भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा और पिता में भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। आप इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे। अब इन सवालों में जब पिता पुत्र या माँ बेटी दी हो तो छोटे वाले उम्र में हमेशा गुणा किया जाता है। तो छोटी उम्र किसकी है आपकी पुत्र की, तो उसमें में 3 गुना मतलब उसकी वर्तमान कितनी होगी 3 गुना होगी। 3 गुना किसमें गुणा किया जाएगा छोटे वाले में, ठीक है। तो छोटे वाले जिसकी आयु होगी उसमें हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हम करेंगे तो 4x + 5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई है 3x + 15। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 4x - 3x तो बचेगा x और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 15 - 5 कितना बचेगा 10। तो पुत्र की तो होगी 10 वर्ष और पिता की 4 गुनी है तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक 2 नल x तथा y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटों में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें सिंपल क्या करते हैं कि जो भरते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं और जो मतलब खाली करते हैं उन्हें घटा देते हैं। लेकिन इसमें जो हमेशा वो है जो 1 घंटे का काम जो वो हमेशा जोड़ा जाता है और या फिर घटाया जाता है। तो 1 घंटे का 5 घंटे 1 घंटे का निकालूंगा तो क्या आएगा 1/5 ऐसे 1/10। तो ये दोनों तो भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है भाई मतलब खाली कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने 1/20 घटा दिया, ठीक है। तो घटा दिया तो कितना आएगा अभी 4 + 2 - 1 20 तो 5/20। तो कहने का मतलब क्या है 1/4 और उसको सीधा करूंगा तो क्या आएगा 4 घंटे। नेक्स्ट बात करूंगा 71 की। राजा ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे औसत अंकों का 80% हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 5 विषयों का कुल टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो औसत जो दे रखा है वो 80 दे रखा है और 5 विषय जब 5 विषयों का दे रखा है तो 5 × 80 कितना हो जाएगा 400 अंक उसके कुल अंक हैं। अब 4 विषयों का जो कुल टोटल निकालेंगे तो वो आएगा 302। तो लास्ट जब 5 विषय के जो अंक निकालेंगे 400 में से आप 302 घटा देंगे तो कितना आएगा 98 अंक उसे लाने होंगे 5वें विषय में, जिससे उसके 80% अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 में दे रखा था √1 - sin स्क्वायर, ये आपका डिवाइड का साइन है, 1 - cos स्क्वायर को हल कीजिए। तो दोस्तों इसको सिंपली है 1 - sin स्क्वायर होता है आपका cos स्क्वायर और 1 - cos स्क्वायर होता है आपका sin स्क्वायर। तो वही मैंने कर दिया cos स्क्वायर भागित sin स्क्वायर। जब cos स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर के नीचे लेके जाऊंगा तो होता है आपका cos θ / sin θ = cot θ, ठीक है। तो cot θ होता है ये। तो cot θ का मतलब क्या होगा अब जहां वर्ग हो रहा है तो cot स्क्वायर θ हो जाएगा। तो cot स्क्वायर θ का मतलब क्या हुआ
आपका cot थीटा। तो इसका आंसर जो होगा वो cot थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए और 37,500 रुपए 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा कि 6 महीने, ठीक है, 6 महीने। अब 6 महीने इसके निकालेंगे, मतलब साल का आधा हो गया, जो वार्षिक दे रखी है हमें, तो वार्षिक अब हमें निकालनी है छमाही। छमाही का मतलब क्या हो जाएगा भाई 4%, मतलब आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी अब 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, आपकी 3 छमाही, ठीक है। 1.5 करके मतलब 18 महीने, 18 महीने में कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही। तो उसी के हिसाब से अब हम निकालेंगे। इसमें तो a बराबर हमसे a पूछ रहा है, तो 37,500 हो जाएगा 1 + 4/100 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे 37,500 104/100 मतलब 3 बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा। उसके बाद 375 26/25 में इसको काट दूंगा, ठीक है। तो इतना आएगा आपका, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका 42,182.40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। यदि cot a बराबर 12/5 है तो sin a + cos a इंटू cosec a कितना होगा। तो सिंपल आपका sin a + cos a दे रखा है और इंटू cosec a, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें, इसका मतलब cosec को मैं क्यों तोड़ दूं 1/sin में, तो sin जो जाएगा वो उसके नीचे जाएगा, कैसे, मतलब sin थीटा + cos थीटा, इसको मैं तोड़ सकता हूं 1/sin थीटा, sin a, ठीक है। सॉरी a है ये, यहां पर भी a होगा, ठीक है। तो ये अब इसके बटे में चला गया, मतलब बटे में चला गया। अब प्रत्येक पद में इसमें भाग दूंगा, तो साइन में साइन का भाग दूंगा 1 मिलेगा, और साइन का भाग कॉस में दूंगा, तभी बताया था साइन बटे कॉस बटे साइन क्या होता है आपका cot थीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ से 1 + cot थीटा, तो 1 और cot का मान कितना है 12/5, जब इनको ऐड किया तो आया हमारा 17/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया, उसने 8% ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपनी पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किए। स्कूटर की कुल कीमत बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसने 25 अंडे 10 रुपए लाभ, 25 अंडे 75% हानि और शेष बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। 100 अंडे खरीदे 6 रुपए के साथ, तो 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 25 अंडों का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो लाभ कितना होगा भाई 150, और 10% का लाभ है तो 110/100, तो 0 कटा मतलब 165 रुपए हमें लाभ मिला। अब हानि के लिए क्या करते हैं भाई 100 में से उसे घटा देते हैं। तो सिंपल है आपका, जब आप लाभ होगा तो 100 में जोड़ के नीचे 100 रखेंगे, अब जब हानि होगी तो घटाकर, मतलब यहाँ पर 100 में से 25 घटा दूंगा, क्योंकि 25% में क्या हो रही है हानि हो रही है, ठीक है। 25% हानि हो रही है, 100 में से 25 गया 75/100, तो कितना मिला 112.5 रुपए, ठीक है। अब 50 अंडों का लाभ कितना होगा, तो 50 अंडों का जो क्रय मूल्य होगा वो 300 रुपए होगा, क्योंकि 6 का कितना है मतलब 600 रुपए, और जो 50 अंडों का हो जाएगा मतलब हो जाएगा वो आपका 300 रुपए। तो 300 रुपए इंटू 120 मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो आपका 2 जीरो कटा तो कितना हो जाए 360 रुपए। तो अब कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ 165 मिला पहले वाले 25 अंडों के लिए, 112 मिला दूसरे 25 अंडों के लिए, और आपका 360 मिला आपका 50 अंडों के लिए, ठीक है। अब टोटल मिला हमें 337.5 रुपये, तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ माइनस क्रय मूल्य बट्टे 100, वो सॉरी क्रय मूल्य, तो मैंने घटाया तो कितना आया 37.50/600 इंटू 100, 600 से आपका मतलब 100 मतलब 2 टाइम मतलब 0 आपका कट गया, तो बचा 6 का भाग दूंगा 37.50 में, तो आएगा आपका 6.25%, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वो थे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो पहला पेपर था उसमें मैथ के रूप में पूछे गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे पूरी तरह सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। और बात करेंगे हम अगली वीडियो में इसके दूसरे पेपर के बारे में, ठीक है। उसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, उसमें पहले आपका बहु विकल्प के हिसाब से हल करेंगे, उसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उसी तरीके से आपको हल के रूप में दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।